हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी लेकर आ गया हूं आप सभी कैंडिडेट के लिए। परमानेंट सरकारी नौकरी की जबरदस्त वैकेंसीज रिलीज की गई है। डिपार्टमेंट है आपका एनआईटी पटना की तरफ से, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना की तरफ से आईटीआई टेक्नीशियन लेवल एंड अलग अलग सुपरवाइजर तरह की वेरियस पोस्ट पर ग्रुप सी लेवल की सरकारी नौकरी परमानेंट जॉब की वैकेंसीज आउट की गई है, जो कि ऑल इंडिया के मेल फीमेल सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ऐसी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इस तरह की जो रिक्रूटमेंट होती है एनआईटी की किसी इंस्टीट्यूट में, या फिर किसी भी आईसीएमआर हो गया, या फिर सीएसआईआर हो गया, इस तरह से डिपार्टमेंट में क्या होता है कि जो भी कैंडिडेट अप्लाई करते हैं ना, सिलेक्शन होने का जो चांसेस है अदर डिपार्टमेंट से, जैसे कि जो भी इंडस्ट्रियल एरिया से, इसमें कम होता है। बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि कंपटीशन कम होता है तो सिलेक्शन होने का जो चांस है वो बढ़ जाता है। और काफ़ी अच्छी पोस्ट इसमें होती है, सैलरी भी अच्छी खासी इसमें मिलती रहती है। और बड़ी बात ये है कि इसमें ज़्यादा हार्ड वर्क भी नहीं होता है। चलिए अब डिटेल में बात करते हैं कि इस तरह की रिक्रूटमेंट है, कैसे अप्लाई करना है, क्या अपॉर्चुनिटी है। अप्लाई करने के बाद यहाँ पर सिलेक्शन भी भैया कैसे होती है, क्योंकि सिलेक्शन प्रोसेसर भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एग्जाम सेंटर वगैरह कहाँ होगा, सब कुछ भी डिटेल में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियोज़ को। जितने भी आईटीआई डिप्लोमा डिग्रीज स्टूडेंट हैं, आप कमेंट में ज़रूर बताना आपका ब्रांच कौन सा है, ट्रेड कौन सा है, आप किस डिपार्टमेंट में जॉब करना चाहते हैं। मैं पहले बता दूं, एनआईटी पटना जस्ट आपका गंगा जो घाट है, एनआईटी घाट बोलते हैं उसके जस्ट उसके नज़दीक में, यानी कि गंगा के किनारे ही एनआईटी पटना बसा हुआ है। लोकेशन काफ़ी ज़बरदस्त है गाइस। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना। हिंदी में बताई गई है कौन कौन सी पोस्ट पर रिक्रूटमेंट है, जिसे हम आराम से यहाँ पर इंग्लिश में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हिंदी में हो सके आपको कई सारी स्टूडेंट को समझ नहीं आती है। बट बात करते हैं वैकेंसीज के बारे में। ये रेगुलर वैकेंसीज है, यानी कि टोटली परमानेंट जॉब है, आपकी परमानेंट बेसिस पे वैकेंसीज है। ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट देखो, सुपरिटेंडेंट की पोस्ट है 5 पोस्ट पर, कैटेगरी वाइज बताई गई है। इसका लेवल होता है 6 एंड 7, 9,300 से लेकर 34,800, यानी कि बेसिक पे 34,800 मानो, और ग्रेड पे के हिसाब से अच्छी खासी हो जाती है। टेक्नीशियन टीए की टेक्निकल असिस्टेंट टीए की रिक्रूटमेंट है। पे लेवल 6 एंड 6-7, यही है, इसका भी आपका सेम ही रहने वाला है। टेक्नीशियन की वैकेंसी है, सबसे ज़्यादा पोस्ट इसी की है, 18 पोस्ट पर वैकेंसीज है टेक्नीशियन की। इसमें भी 3 से लेकर 7 सीपीसी होगा, यानी कि जो जॉब है लेवल 3 की है। सैलरी आपको 20,200 मिनिमम, आपको जैसे ही ज्वाइनिंग होती है तो 27,000 के करीब आपको सैलरी प्रोवाइड की जाती है TADHRA लगा के। जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसीज है अकाउंट में 6 पोस्ट पर, यहाँ पर भी अच्छी खासी सैलरी मिलेगी। उसके बाद ऑफिस अटेंडेंट की रिक्रूटमेंट है यहाँ पर 7 पोस्ट पर। ये भी रिक्रूटमेंट जो है वो आपका लेवल 1, यानी कि ग्रुप डी की जॉब जैसा है, आपका लेवल 1 की जॉब है। वैकेंसीज अगर मैं बात करूं, ऑनलाइन फॉर्म, इसकी फॉर्म आप 7 नवंबर से फॉर्म स्टार्ट हो चुकी है, जो कि आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट है 28 नवंबर तक। और सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो रहने वाला है 29 नवंबर तक, यानी कि 28 नवंबर तक ऑनलाइन फ़ी ही जमा होगा, बट एप्लीकेशन आप 29 नवंबर तक फिलअप कर सकते हैं। प्रिंट आउट जो कर सकते हैं फॉर्म की, वो 7 दिसंबर तक, जो कि आपको लास्ट टाइम मिला गया है यहाँ पे। इसमें जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, एप्लीकेशन चार्ज लगेगा जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए, जो कि 400 रुपये लगने वाला है। और जितने भी ST SC कैंडिडेट हैं उसके लिए 200 रुपये एप्लीकेशन चार्ज होगा। और ये जो पेमेंट है आपको ऑनलाइन मोड से ही पेमेंट करना होगा। सिलेक्शन प्रोसीजर, स्क्रीनिंग की जाती है और मल्टीपल CBT बेस पे आपका एग्जाम्स लिया जाएगा MCQ के हिसाब से, और यहीं पर आपका सिलेक्शन होगी, यानी कि टोटली एग्जाम्स होगा। इसमें भी आपका सिलेबस बढ़िया से पढ़नी पड़ती है। ज़्यादा टेक्निकल से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बट ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा इसमें, ये चीज़ का ध्यान रहे। चलिए पोस्ट बात करें कौन कौन सी ट्रेड के लिए वैकेंसीज है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मिल जाएगी जैसे कि सुपरिटेंडेंट की रिक्रूटमेंट, तो एज वगैरह बताई गई है यहाँ पर सबसे पहले, क्योंकि इसको अलग कर दिया गया एज। और मोस्टली देखो तो 18 से 30 साल के लिए एज है। और जितने भी टेक्नीशियन की पोस्ट है 18 से 27 साल टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए एज है। चलिए क्वालिफिकेशन बात करें, टेक्निकल असिस्टेंट में सिविल की पोस्ट है। तो सिविल में आपके पास क्या है कि फर्स्ट क्लास की BTech सिविल इंजीनियरिंग आपने कर रखी हो, या फिर अपना डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में कर रखी है, तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। याद रखना, तो टेक्निकल असिस्टेंट में BTech और डिप्लोमा दोनों अप्लाई कर सकते हैं विदाउट एनी एक्सपीरियंस। नेक्स्ट है टेक्निकल असिस्टेंट में इलेक्ट्रिकल के लिए, तो BTech इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपका केमिकल टेक्नोलॉजी में, तो आपने केमिकल टेक्नोलॉजी में फर्स्ट क्लास की अगर BSc केमिस्ट्री भी कर रखी हो एलिजिबल है, या फिर मास्टर डिग्री भी अप्लाई कर सकते हैं।
टेक्निकल असिस्टेंट में यहाँ पर सर्वर नेटवर्क की रिक्रूटमेंट तो बीटेक कंप्यूटर साइंस वाले अप्लाई कर सकते हैं या फिर डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं। एमआईएस की रिक्रूटमेंट है तो बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इसमें एलिजिबल है, एमसीए भी अप्लाई कर सकते हैं और डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस। उसके बाद टेक्निकल असिस्ट में हार्डवेयर की वैकेंसीज है तो इसमें भी कंप्यूटर साइंस से एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। मैकेट्रॉनिक्स में रिक्रूटमेंट है तो बीटेक आपका एरिया फ्रॉम जो होता है रिलेवेंट एरिया से रिलेटेड आपने कर रखी हो या फिर डिप्लोमा केमिकल इंजीनियर मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कर रखी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी एलिजिबल है। मैकेनिकल में वैकेंसी था तो बीटेक या फिर डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग अप्लाई करें। फिर आपका टेक्नीशियन की, अब जो पोस्ट टेक्नीशियन की निकाली गई है उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान रखना आपका 10th पास होना चाहिए। अगर आपने 12th पास कर रखी हो यानी कि साइंस के साथ आपने 12th कर रखी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 60% मार्क्स होनी चाहिए। अदरवाइज आपने क्या कर रखी है कि सीनियर सेकेंडरी 10+2 कर रखी है और कम से कम आपने 1 साल की आईटीआई कर रखी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, अदरवाइज आपने सीनियर सेकेंडरी ओनली सेकेंडरी कर रखी है यानी कि 10th पास कर रखी है और आपके पास आईटीआई की डिग्री है 2 ईयर की ड्यूरेशंस वाली। तो आईटीआई की डिग्री 2 ईयर ड्यूरेशन में सभी आ जाता है, जैसे कि इलेक्ट्रिशियन हो गया, आपका फिटर हो गया, वायरमैन हो गया। इस तरह जो भी आपका 2 साल का ट्रेड है आईटीआई वाले सभी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 1 साल वाले हैं तो आपको 12th पास करनी है। अदरवाइज आपने 10th पास करके 2 साल की आईटीआई कोई भी डिग्री कोई भी ट्रेड में 2 साल की है आपने कर रखी है तो बेशक अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आपने डिप्लोमा 3 ईयर की कर रखी है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। टेक्नीशियन में एमआईएस की रिक्रूटमेंट है तो यहाँ पर भी आईटीआई वालों के लिए ज़बरदस्त वैकेंसीज है। फिर से टेक्नीशियन हार्डवेयर की रिक्रूटमेंट तो यहाँ पर भी आईटीआई वाले अप्लाई कर सकते हैं। सभी ट्रेड मोस्टली अप्लाई कर ही सकते हैं यार। टेक्नीशियन नेटवर्किंग में रिक्रूटमेंट है तो नेटवर्किंग होता है तो जो कोपा के ट्रेड होता है उनको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है इस तरह की रिक्रूटमेंट में। लेकिन फिर भी आप आईटीआई पास करके इलेक्ट्रिकल हैं, फिटर हैं तो आराम से यहाँ पर अप्लाई करें। नेक्स्ट आपको टेक्नीशियन में मैकेट्रॉनिक्स भी रिक्रूटमेंट है तो स्पेशली ट्रेड को यहाँ पर स्पेसिफाइड नहीं किया गया है, लेकिन सारे जो ट्रेड हैं 2 साल वाले अप्लाई कर ही सकते हैं। 12th पास करके आपने आईटीआई किया 1 साल के वो भी कर सकते हैं। डिप्लोमा वाले भी अप्लाई कर ही सकते हैं। तो होपफुली कंपटीशन तो होगा बट आप में कैपेबिलिटी है तो ज़रूर निकाल लोगे। केमिकल टेक्नोलॉजी में रिक्रूटमेंट है तो सेम आईटीआई वालों के लिए इसमें भी रिक्रूटमेंट है। उसके बाद मटेरियल इंजीनियर की वैकेंसीज है तो यहाँ पर भी आईटीआई के कैंडिडेट अप्लाई करें। और जो भी टेक्नीशियन ईएसयू में वैकेंसीज है तो केमिकल प्लांट हो गया, मेडिकल का प्लांट, तो इस तरह से जो होता है ना, जैसे कि केमिकल प्लांट हो गया या फिर मेडिकल टेक्नोलॉजी में हो गया, अगर इस समय कोई आईटीआई किया है इसमें अप्लाई कर रहा है तो उसको प्रेफरेंस मिलेगी। अदरवाइज आप सारे ट्रेड तो अप्लाई कर सकते हैं बट उसको प्रेफरेंस मिलेगी। ईएमई में रिक्रूटमेंट है, यहाँ पर भी आईटी की वैकेंसी ज़बरदस्त है। मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग में वैकेंसीज है तो कोपा वाले इसमें ले काफ़ी ज़बरदस्त होगी। सीएससी की रिक्रूटमेंट है तो यहाँ पर भी आईटीआई डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस से अप्लाई कर सकते हैं पॉलिटेक्निक वाले। लेकिन जो कोपा किए हुए हैं इसमें आपको प्रेफरेंस मिलेगी बट सारे एलिजिबल है। तो आईटीआई वालों के लिए ही ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिल रही है, इसी के लिए वैकेंसीज है। सिविल के रिक्रूटमेंट है, ड्राफ्टमैन सिविल के लिए, फिर आपको मिल जाएगी जूनियर असिस्टेंट। तो इतनी सारी पोस्टें जो आईटीआई की मैंने अभी बताई है वो सारे अप्लाई करें विदाउट एनी एक्सपीरियंस। और कोई भी जो ट्रेड है आपने कर रखी है 2 साल की या फिर 1 साल की विद 12th के साथ तो बेशक अप्लाई करें। जूनियर असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट है तो इसमें 12th पास चाहिए। पासिंग क्या होगा, टाइपिंग स्पीड होगी 35 वर्ड पर मिनट के हिसाब से। फिर आपको ऑफिस अटेंडेंट की रिक्रूटमेंट है तो इसमें भी 12th पास चाहिए। डिजेबल लैंग्वेज है, इस सब में जरूरी जानना जरूरी नहीं होता है। सुपरिटेंडेंट में पोस्ट है तो बैचलर डिग्री चाहिए या फिर मास्टर डिग्री, तभी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो मैंने पोस्ट के साथ क्वालिफिकेशंस बताई है। कहीं पर भी डाउट हो रही हो तो बेशक आप कमेंट करके आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। टोटली हेल्प रिप्लाई की जाएगी। ध्यान रहे जो भी आईटीआई के स्टूडेंट हैं एक बार आप अपना ट्रेड ज़रूर देख लें। जैसे कि अप्लाई तो सभी कर सकता है यार, बट इसमें एक चीज़ क्या होगा, जैसे मैकेट्रॉनिक्स है तो इसमें ड्राफ्टमैन मैकेनिकल हो गया, उसकी सिलेक्शन पहले होगी। अदरवाइज जो भी ट्रेड है फिटर से रिलेटेड उसका तो होगा ही है। केमिकल टेक्नोलॉजी की रिक्रूटमेंट है तो इसमें आईटीआई के साथ जो केमिकल प्लांट में करते हैं आईटीआई ट्रेड के साथ या फिर डिप्लोमा केमिकल टेक्नोलॉजी में तो सबका सिलेक्शन पहले होगा। बट इलेक्ट्रिशियन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, फिटर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। पहले कैसा होता है इसमें, मान लो कोई राम नाम का बंदा है, कोई श्याम नाम का बंदा है। राम जो केमिकल टेक्नोलॉजी में आईटीआई कर चुका है और श्याम इलेक्ट्रिकल से अप्लाई किया है, ना इलेक्ट्रिशियन से अप्लाई किया है। श्याम का मार्क्स आ जाता है 80 और राम का भी मार्क्स आ जाता है तो 80। दोनों में जो सबसे पहले सिलेक्शन होगा, नौकरी मिलेगी, वो मिलेगी राम को, क्योंकि उस ट्रेड से, स्पेसिफिक ट्रेड से उसने आईटीआई कर रखी है। तो इसी को बोलता है प्रेफरेंस।
ओके, बाकी बात कोई भी डिफरेंस नहीं होगी, राम के बाद जस्ट ही श्याम को इसमें जॉब मिलेगी। ओके, तो ये पोस्ट है, इतनी अच्छी खासी वैकेंसीज है, जो भी कैंडिडेट अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है मौका मत छोड़ना, ज़रूर अप्लाई करना। कुछ डाउट होती है तो कमेंट करके आप ज़रूर बात करना। होपफुली वीडियो इस पर लगी हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, वहाँ पर सारी चीज़ें मिल जाती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।